हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह बेजर आर्ट क्लास की तरफ से। हम सभी आपके यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेस पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में अभी तक हमने आपकी संधि की क्लासेस चल रही थी, जिसमें संधि के हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। ठीक, स्वर संधि के हमने 5 प्रकार के बारे में देखा है, उसको डिस्क्राइब से हमने आपको समझाया था। जिसने भी इसकी क्लास ना देखी हो वो पहले स्वर संधि को पढ़ ले, क्योंकि आपकी स्वर संधि से भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि क्या होती है कि व्यंजन के बाद हमने आपको बताया था स्वर और व्यंजन, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो जो व्यंजन होते हैं उन्हीं को हमारे उनमें जो परिवर्तन होता है वही हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जिसे हम कहते हैं कि व्यंजन के बाद यदि स्वर या कोई व्यंजन आता है तो उसमें क्या जो परिवर्तन होता है वो हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। चलिए व्यंजन संधि के हम एक एक नियम के आधार पर पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि का किस तरह से हम उसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक, पहला नियम है आपका कि यदि आपके वर्णमाला में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिसने वर्णमाला ना पढ़ी हो वो वर्णमाला पढ़ ले, उसके बाद ही व्यंजन संधि समझेगा, क्योंकि उसमें वर्णों के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, पंचम वर्ण ये क्या है, कौन से हैं, ये आपको बहुत ही डिस्क्राइब से बताया गया है। ठीक है, तो उसके पढ़ने के बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला नियम है आपका कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, अर्थात आपके प्रथम वर्ण कौन से हैं? क, च, ट, त, प। ठीक है, तो ये आपके क्या है कि वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। जब आपके किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का संयोग जो है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात कि आपका क्या हो जाएगा? ग, ज, ड़। ठीक है, इससे हुए द और बा। ये आपके तीसरा किसी भी वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं आपके? य, र, ल, व। ठीक है, इनसे वर्ण का संयोग होता है तो जो पहला वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? पहला वर्ण जो है वो आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? पहला वर्ण आपके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है आपका कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आपके, यानी कि हमने आपको बताया था कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं या संधि का योग करते हैं तो जो आपका प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, उनका संयोग होता है। तो अगर आपका प्रथम वर्ण जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प यानी किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, अतः स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ अगर उसका संयोग हो या चौथे वर्ण के साथ अथवा अंतस्थ व्यंजन के साथ अगर उसका संयोग होता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपका, जैसे हम समझते हैं, ठीक है, उदाहरण के द्वारा देखते हैं इस नियम को कैसे लगते हैं। जैसे आपका हो गया दिक, धन, गज। ठीक, दिक, धन, गज।
अब इसको हम बनाएंगे। हमने क्या बताया आपको, नियम, आप नियम को पढ़िए, नियम से आप उसी को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। हमने आपको बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको देखना है संधि विच्छेद में, और आपके दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखना है। यहाँ पे क्या है, का है, यानी कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है और उसका संयोग किससे होता है, किसी स्वर से हो, या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, या चौथे वर्ण से हो, या अंतस्थ व्यंजन से हो, तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, इसी वर्ग के जो तीसरा वर्ण होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपका दिग्गज। ठीक, तो यहाँ का की जगह क्या बन जाएगा, ग, क्योंकि क वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा आता है, क ख ग, तो ग वर्ण तीसरा आपका आया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये दिग्गज। ठीक है, इसी तरह जैसे आपका हो गया वाक धन ईश। हमने आपको बताया कि वर्ग का प्रथम वर्ण आपका का आया है, और किसके साथ संयोग हो रहा है, यहाँ पे स्वर के साथ संयोग हो रहा है। तो स्वर के साथ संयोग होगा तो भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे का के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा वाक धन ईश का क्या हो जाएगा, वागीश। यहाँ पे गा जो है का गा में परिवर्तित हो गया, और ई की मात्रा है तो वह आपकी बड़ी ई की मात्रा लगी, तो वाक धन ईश क्या बन गया आपका, वागीश हो गया। ठीक, इसी तरह हम और उदाहरण देखते हैं आपके, जैसे आपका हो गया अच धन अंत, अच धन अंत। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, च है, और यहाँ प्रथम वर्ण क्या है, अ है। तो हमने क्या कहा, प्रथम वर्ण का किसी स्वर के साथ संयोग होगा तो वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो अच धन अंत का क्या हो जाएगा आपका, च का तीसरा वर्ण क्या आता है आपका, ज आता है, तो अजंत। क्या हो गया, अजंत। अच धन अंत का अजंत। अच धन आदि, इसी तरह आपका बनता है, दूसरा है अच धन आदि। अच धन आदि का क्या हो जाएगा, अ, च है आपका प्रथम वर्ण, आ आपका कौन सा है, स्वर है। तो स्वर का यदि आपके व्यंजन का स्वर से संयोग होगा तो वो कैसा बन जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच धन आदि आजादी। संधि हो की क्या शब्द बनेगा आपका, आजादी। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं आपके, जैसे आपका आता है शट धन आनंद, शट धन आनंद। अब इसमें आप देखिए ता है, ता आपका प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण का किससे संयोग हो रहा है, स्वर से संयोग हो रहा है, तो क्या परिवर्तित हो जाएगा, टा का आपका टा वर्ग का ही तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे टा का तीसरा वर्ण क्या आता है, ड आता है, तो शट धन आनंद का क्या बन जाता है आपका, षडानन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सट धन आनंद का क्या बन जाएगा आपका, सडानन। इसके बाद आपका रहता है, जैसे देखते हैं भगवत धन भजन, भगवत धन भजन। ठीक, तो ये क्या है आपका, ता प्रथम वर्ण है और भा कैसा वर्ण है आपका, ता वर्ग का ही चौथा वर्ण है। क्या है, चौथा वर्ण। हमने आपको बताया कि अगर प्रथम वर्ण के बाद अगर चौथा वर्ण भी आता है तो वो उसमें किसमें परिवर्तित हो जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो भगवत धन भजन का क्या हो जाएगा, भगवत भजन, भगवत भजन। क्योंकि ता का तीसरा वर्ण क्या है आपका, ता वर्ग का तीसरा वर्ण है आपका दा, तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, दा में हो जाएगा। ठीक है, भगवत धन भजन, भगवत भजन। इसी तरह आपका जैसे उत धन योग, उत धन योग। अब इसमें आप देखिए उत धन योग, यहाँ पे त है और ये य। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उद्योग, उद्योग बन जाएगा। इसी तरह आपका जैसे आएगा अप धन ज,
ठीक है, अपने का च ट ता देख लिया है। अब पा वर्ग का भी देखते हैं। पा वर्ग में कैसे, जैसे आपका हो गया अप धन ज, अप धन ज। तो अब ये क्या है, पा है। पा का आपका तीसरे वर्ण से हो रहा है संयोग, तो तीसरे वर्ण से संयोग होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पा का ही तीसरा वर्ण बनेगा। पा का तीसरा वर्ण क्या होगा, पा वर्ग का तीसरा वर्ण बा हो जाएगा, तो ये आपका संयोग बन जाएगा अब्ज। क्या हो जाएगा, अब्ज। अब्ज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अप धन ज। ठीक है, इसी तरह अप धन धी, अप धन धी, तो इसका क्या बन जाएगा, अवधि। ठीक है, इसी तरह हमने देखा सुप धन अंत, शुभ धन अंत, शुभ धन अंत का क्या हो जाएगा आपका, सुबंत। सुबंत, पा का किसमें हो गया, बा में परिवर्तन हो गया। ठीक, तो ये आपके हो गए व्यंजन संधि के पहले नियम के अंतर्गत, जो कि आपका पहला नियम क्या है कि किसी भी वर्ग का यदि प्रथम वर्ण का संयोग किसी स्वर अथवा उसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण से या आपके अंतस्थ व्यंजन से उसका संयोग होता है, तो प्रथम वर्ण किसमें परिवर्तित हो जाता है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। व्यंजन संधि को बहुत कठिन नहीं है, ये आपका बहुत इजी है, बस इसमें आपको जरूरी है इसके रूल याद रखना। इसके जो नियम है उन नियम को आप याद रखिए, तो आपके जितने भी व्यंजन संधि के आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपके बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नियम हम देखते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होता है, आपका क्या है कि यदि आपके किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, प्रथम वर्ण का मेल, प्रथम वर्ण कौन सा आपका, क च ट त पा हो गया। ठीक है, प्रथम वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण अर्थात कि आपके इसके अंदर क्या हो जाएंगे, केवल ना और मा लिए जाएंगे। ठीक है, अनुनासिक वर्ण से प्रथम वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो वह, अर्थात कि जो आपका प्रथम वर्ण है वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्या अभी हमने क्या बताया था कि पहले वर्ण का संयोग हमने अलग अलग में बताया था। अब इसमें देखना है कि प्रथम वर्ण का मेल जो है वो अनुनासिक वर्ण अर्थात कि आपके ना और मा से अगर होता है तो उस प्रथम वर्ण के ही, उस प्रथम वर्ण के जो वर्ग होगा उसके पंचम वर्ण में वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आपका हो गया वाक धन मैं, वाक धन मैं, हमने आपको क्या बताया कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण आपका का है और इसका मैं है, मां से संयोग हो रहा है, तो वाक धन मैं क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, उसके पंचम वर्ण में हो जाएगा, तो वाक धन मैं आपका बन जाएगा वांग्मय, वांग्मय। क्या हो जाएगा, का आपका परिवर्तन हो जाएगा उसके पंचम वर्ण में हो जाएगा। वांग्मय का संधि विच्छेद करेंगे तो वाक धन मैं, पंचम वर्ण बन रहा है, तो पंचम वर्ण कैसे बनता है आपको ये देखना है कि प्रथम वर्ण का संयोग जब ना और मा से होता है तो वह उसी वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। ठीक, इसके जैसे आपको नेक्स्ट देखते हैं षठ धन मुख, षठ धन मुख,
अब देखिए यहाँ पे टा है, टा आपका पंचम प्रथम वर्ण है और इसका किसमें संयोग हो रहा है, माँ से संयोग हो रहा है, तो षट धन मुख का क्या हो जाएगा आपका षडमुख। यहाँ पे आपका टा का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, ड, तो ये आपका आधा बनाना है हमें, षड मुख, ठीक है, षडमुख। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आधा बनाना है हमें, हलंत लगा दिया, या इसको हम आधा इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका षडमुख हो गया। इसके बाद जैसे उत धन मत, उत धन मत, तो क्या हो जाएगा आपका उन्मत्त, इसका क्या बन जाएगा उन्मत्त, उन्मत्त बन जाएगा। उन्मत्त कैसे, ता का माँ से संयोग हुआ, तो ता का अंतिम जो ता जो है वो किसमें हो जाएगा, अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह आपका चित धन, चित धन मय, ये हम जितने भी आपके एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहे हैं, या आपके एग्जाम्पल इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही हम आपको इसमें उदाहरण के रूप में रखते हैं, ठीक है। चित धन मैं, चित धन मैं का क्या हो जाएगा आपका ता है, माँ से संयोग हो रहा है, ता का पंचम वर्ण बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा चिन्मय, क्या बन गया आपका चिन्मय हो गया। इसी तरह जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, अब यहाँ पे ता का ना से संयोग हुआ, तो क्या बन जाएगा आपका जगन्नाथ, ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका जगन्नाथ। ये हमने देखा कि आपके दूसरे नियम के अंतर्गत व्यंजन संधि का आपका दूसरा नियम क्या है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल यदि अनुनासिक वर्ण अर्थात कि न और मा से होता है, तो उसका परिवर्तन जो आपके प्रथम वर्ण है उसका परिवर्तन उसी वर्ग के पंचम वर्ण में हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप किसी भी शब्द में जब आप पंचम वर्ण देखेंगे तो आप तुरंत दिमाग लगाइएगा कि कौन सी संधि हो सकती है आपकी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में जो आपका हमने दूसरा नियम बनाया जिसमें कि वो पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है। चलिए इसके आगे हम व्यंजन संधि का तीसरा नियम देखते हैं। आपके व्यंजन संधि का तीसरा नियम है जिसके अंतर्गत आता है कि किसी भी ह्रस्व स्वर, व्यंजन संधि का आपका तीसरा नियम क्या है कि किसी भी ह्रस्व स्वर, किसी भी ह्रस्व स्वर या किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल, आ का मेल यदि आपके छ से होता है, मेल यदि छ से होता है, तो छ से पहले, तो क्या होता है छ से पहले आधा च, आधा च अर्थात कि आप जैसे बोले कि हलंत लगा हुआ च, ठीक है, आधा च उसमें जोड़ दिया जाता है। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, इसका भी क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आप एग्जांपल इसके बहुत अच्छे से देखिएगा। उदाहरण जैसे कि हमने क्या बताया आपको कि यदि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल यदि छ से होता है, तो वो छ से पहले क्या लग जाता है आपका चा जुड़ जाता है, यानी आधा चा अर्थात तक कि आपकी चा जुड़ जाता है। जैसे कि आपका हो गया स्व धन छंद, ठीक, ये क्या है स्वधन छंद।
अब इसमें हमने आपको वर्ण विच्छेद करते हुए, जब हमने आपको इससे पहले स्वर संधि पढ़ाई थी उसमें हमने आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाया था। तो हमने आपको कहा था किसी भी संधि को आपको अगर पहचानना है तो आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। जैसे स्व है तो स्व में हमने देखा वा के साथ क्या लगा हुआ है, वा धन आ है, तो ये क्या है आपका ह्रस्व स्वर है। और किससे संयोग हो रहा है यहाँ पे, छ से। छ से संयोग होगा तो क्या बताया हमने कि छ से पहले आधा चा जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका स्वच्छंद। क्या हो गया, स्वच्छंद हो गया। इसी तरह हो गया परिधन छेद। अब यहाँ पे क्या है, परिधन छेद प धन र धन, यहाँ पे कौन सी है, छोटी ई है। क्या है आपका ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर का किससे, छ से जब संयोग होगा तो वह क्या बन जाएगा आपका, छ से पहले आधा स्वर उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, परिच्छेद। ठीक है। इसी तरह आपका हो गया अनुधन छेद। इसी में आ गया आपका अनुधन छेद। अब इसमें देखिए अनु है, ना के बाद क्या है इसमें उ है, तो ये क्या है ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर का अगर आपका किसी छ के साथ संयोग होता है तो क्या बताया हमने आपके कि उसमें च जुड़ जाता है, तो अनुधन छेद का क्या बन जाएगा आपका अनुच्छेद। ठीक है, तो ये आपके हो गए व्यंजन संधि के। आज हमने 3 नियम पढ़े हैं। इसके आगे हम अगली क्लास में आपके ता से संबंधित नियम, माँ से संबंधित नियम पढ़ेंगे जो कि आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं।